मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे, बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में क्लास 10 की, और क्लास 10 में आज बात करेंगे हिंदी। हम पहले पार्ट में बात कर चुके थे हिंदी के विकास के बारे में, हिंदी का शब्द कहाँ से आया इसके बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास, और यह भाग 2 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये हमेशा फैक्ट के रूप में जाने जाएंगे, और ये फैक्ट जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। यहाँ तक कि हाई स्कूल की एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला हम बात किए थे क्या, भारतेंदु युग, दूसरा बात किए थे द्विवेदी युग। यहाँ पर तीसरा क्या बात करेंगे, शुक्ल युग जिसे छायावादी युग कहा जाता है, चौथा शुक्लोत्तर युग जिसे प्रगतिवादी युग कहा जाता है, और पांचवा जो वर्तमान युग या स्वातंत्रोत्तर युग कहा जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरा, शुक्ल युग किसे कहते हैं। इसे छायावादी युग कहा जाता है। इसकी समय काल 1918 से 1920 से लेकर के 1938 तक। द्विवेदी युग के बाद हृदय की गूढ़तम वृत्तियों को व्यक्त करने की क्षमता छायावादी युग को गद्य में दिखाई पड़ती है। इस युग के लेखकों ने गद्य को का आकर्षक रूप प्रदान किया। इसमें मुख्य रूप से लेखक कौन आते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, और इस युग के जो प्रवर्तक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, जैनेन्द्र कुमार, ये सभी शुक्ल युग के या छायावादी युग के कवि हैं। दूसरा शुक्लोत्तर युग, प्रगतिवादी युग से कहा जाता है। इसका समय काल 1938 से लेकर के 1947 तक। इस युग में सहज, व्यवहारिक एवं अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा हुई। गद्य में भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान सतेज, कांतियुक्त और चुटीली युक्तियों ने अपना स्थान ले लिया। इस युग के प्रमुख लेखक पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर आदि ये शुक्लोत्तर युग के कवि माने जाते हैं या लेखक माने जाते हैं। अमृत राय कलम का सिपाही लिखे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना, पांडे वेचन शर्मा उग्र के नाम से जाना जाता है, अपनी खबर। हरिवंश राय बच्चन लिखे क्या हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, क्या लिखूं, क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर से। ये सब कौन लिखे हैं, हरिवंश राय बच्चन लिखे। इसके अलावा चलिए और कुछ बात कर लेते हैं। पांचवा इसका जो है वर्तमान युग या स्वातंत्र युग, इसका समय काल कब से कब तक है, 1947 से आज तक है। इन्होंने इसमें निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास के अतिरिक्त अनेक विधाओं की रचना की जा रही है। हिंदी का स्वरूप विकसित हो रहा है। प्रमुख रचनाकार की बात किया जाए तो इसमें स्वातंत्र युग में विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद, हीरानंद वासेन जिसे अज्ञे के नाम से जाना जाता है, भगवती शरण वर्मा, मन्नू भंडारी, यशपाल, अमृतलाल नागर, हरिवंश, हरिशंकर परसाई, ये सब किस युग में आते हैं, वर्तमान युग स्वातंत्र युग के लेखक हैं। अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना का नाम देख लीजिए, चिंतामणि, सूरदास एवं हिंदी साहित्य का इतिहास। ये निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। ये विचारात्मक तथा मनोविकास संबंधी निबंध लिखते हैं। दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, ये गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला नाम के क्या करते रचनाएं किए हैं। शुक्ल युग के 2 कहानीकार लेखक जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद हैं। जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी हैं। तो ये दोस्तों क्या था, हिंदी का पार्ट 2 था जो क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं सीधी बात नो बकवास में यहीं पे क्लास क्या हो जाता समाप्त होता है। मिलेंगे कल और बात करेंगे और कुछ भी। थैंक यू वेरी मच।